पत्नी का पवित्र रिश्ता हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। आइए हम वचनों से देखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया वो मिट्टी लिया, उत्पत्ति 2 का 7 वचन में लिखा है, और मिट्टी से शरीर बनाया जिसका नाम था आदम। हालेलुया। और उसी वचन में आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने देखा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं था, तो आदम की पसली से निकाल कर परमेश्वर ने 21 और 22 में लिखा हुआ है 2 का कि घोर निद्रा में आदम को सुला दिया परमेश्वर ने, और उसकी पसली से निकाल कर परमेश्वर ने एक नारी बनाया जिसका नाम था हब्बा। मेरे प्रिय भाई बहन, हब्बा को बनाने की क्या जरूरत थी परमेश्वर को? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आदम के साथ, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन स्त्री को मिट्टी से नहीं बनाया, आदम की पसली से निकालकर स्त्री को बनाया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम आपको विशेष बात बताना चाहता हूं कि पति पत्नी शादी करना बड़ी बात नहीं है। वचन कहता है शादी करो तो अच्छी बात है, और न करो तो उससे भी बहुत अच्छी बात है, बशर्ते पाप मत करो। शादी शुरू करते हो तो प्राण देने तक पति पत्नी का एक रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, ओपन दिल, खुला दिल का होना चाहिए। और आज मैं इसी पर आपको वचन के अनुसार आपकी हम सीखना चाहते हैं कि पति पत्नी का जीवन हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। आइए हम वचन को देखेंगे। सबोपदेशक 4 का 9 और 10 वचन में, उस वचन में लिखा है कि 1 से 2 अच्छे, क्या लिखा है पढ़िए। सबोपदेशक अध्याय 4 वचन 9 पढ़े। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। सुनिए, एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। शादी का रहस्य है पति पत्नी जब एक साथ चलते हैं। इसलिए वचन मत्ती 18:18-19 में लिखा है, उसमें लिखा है कि जब 2 लोग एक मन होकर किसी विनती के लिए प्रार्थना करते हैं। जरा पढ़े मत्ती 18:18-19 में क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग में बनेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है के लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, याद करें, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार के लिए 2 लोगों को भेजा। एक घोड़ा जो है ना, अगर 1 क्विंटल वजन उठाएगा तो 2 घोड़ा जब मिलकर चलते हैं ना तो उसका 10 गुना वजन उठाते हैं। समझ में आ रहा है। और पति पत्नी का एक रिश्ता जब सही सलामत रहता है, ओपन दिल, खुला दिल, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक साथ चलते हैं, उसका बहुत बड़ा ही आशीष का कारण होता है। ताई हम वचन को देखेंगे। पति के बारे में पहले हम देखेंगे इफिसियों 5 का 25 से 28 तक वचन को हम पढ़ेंगे। पति के बारे में इफिसियों 5 का 25 से 28 हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा, उसके वचन के अनुसार जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। कहता है फिर से, हे पतियों अपने पत्नी से क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। दूसरा वचन इसी में देखेंगे, पहला पत्रस 3 का 7 में क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 7, वैसा ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हे पतियों, क्या लिखा है। हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ
पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, बुद्धिमानी के साथ। हे पति, अभी मत सोचिए जिसका शादी नहीं हुआ होगा उसका शादी तो होगा ना आने वाले दिन में। आज से ही तैयार हो जाइए, सीख लीजिए। आज जिसका शादी हुआ है, पति पत्नी, वो अब वचन को सुने। और ऐसा मत कुछ अरे मेरा शादी नहीं हुआ है तो मैं अपनी पत्नी, आने वाले दिन में शादी होगा ना। हालेलुया। अल्लाह जिसका हुआ है वो देखे, सुने, सब एक मन लगाकर सुने। हे पतियों, अपनी पत्नी को क्या करो, बुद्धिमानी से क्या करो। हे पतियों, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हे पति लोग, अपनी पत्नी को बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करना है। दूसरा वचन देखेंगे, तीसरा कुलुस्सियों 3:18 में क्या लिखा है। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अभी पत्नियों की तो बात हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हम पति की बात देख रहे हैं। पति का बात में हम जाएंगे। कुलुस्सियों 3:18 से पहले पहला पत्रस 3:7 आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। पढ़ लिए, फिर से पढ़िए। हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। फिर से हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस जिससे तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी रुक ना जाए। अगर जब पति पत्नी एक साथ अगर नहीं रहे, देखो मैं वचन में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और दूसरा लिखा है कि क्रोध तुम्हारा लास्ट मतलब सूर्य अस्त तक नहीं बना रहना चाहिए। हम ही नहीं कहते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है भाई, लेकिन मुंह फुलाकर 10 दिन, 1 हफ्ता, महीना दिन नहीं रहना चाहिए। तुरंत अगर गलती होगी एक दूसरे को माफ करके, क्षमा करके गले लग जाना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान को जगह मत दो, शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। इसी के बाद वचन में पढ़ेंगे नीति वचन 12:4 में क्या लिखा है। नीति वचन अध्याय 12 वचन 4। भली स्त्री, अभी पति लोग का बाकी है, इसीलिए पहले स्त्री लोग का वो भी है, आप लोग चिंता मत कीजिए। लोग बोलेंगे दिलीप भाई खाली पत्नी पति के बारे में बोल रहा है, पत्नी लोग के बारे में नहीं। उनके लिए वचन है। पहला 1 कुरिन्थियों 12:11-3 पढ़ो, क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों 11:3 पढ़े, क्या लिखा है। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। तुम जान लो कि हर एक का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, शादी करना अच्छी बात है, प्रभु का वचन में लिखा है, और ना करो तो उससे भी अच्छी बात है कि पाप मत करो। काली हो दिल वाली हो, अपने पत्नी के अलावा किसी और के साथ प्रेम न करना, किसी और औरतों के साथ, किसी और लड़कियों के साथ बुरी निगाहें न देखना। परमेश्वर ने तुम्हें जोड़ा है। पति और पत्नी एक संदेह की जिंदगी जीते हैं आज के डेट में। कभी पति को शक रहता है पत्नी के ऊपर, कभी पत्नी को संदेह रहता है पति के ऊपर। दिल जुड़ता नहीं, कट रही है, चल रही है। और कैसा समय आता है आप जान रहे हैं, बहुत से पति और पत्नियां शादी के तुम्हें फंसकर निराश होकर जान गंवा देती है। इसका कारण क्या है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे पर जो है खुला दिल से नहीं चलते। एक दूसरा पति पत्नी का रिश्ता एक मित्र के जैसा है, एक दोस्त के जैसा है। हम अपने घर में कुछ भी लाए
पत्नी को छिपाना नहीं चाहिए। कुछ भी हम करें तो पत्नी को बताने। हाँ, कुछ पति लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि कुछ पत्नी को लोगों को जानकारी है, तो पति लोग बोलते हैं अरे बाप रे, मेरे पास पति के पास इतना सारा चीज है, तो हम क्यों 500 का साड़ी पहनूंगा, हम 5000 का पढ़ूंगा। ऐसी कुछ बातें होती है, लेकिन नहीं। पति और पत्नी जब तक दोनों एक साथ नहीं रहे और दोनों एक विश्वास के साथ नहीं जिएंगे और दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तो जिंदगी आपका क्या बोलते हैं कि नरक बन जाएगी, जिंदगी साथ नहीं चल पाएगी। पति का फर्ज है कि हमने जिससे शादी किया है वो हमारी पत्नी है, और हमारे मरने तक, जब तक उसके जीवन साथ प्रभु ने हमें जोड़ा है, तब तक हमारा फर्ज है पति को भी अपने पत्नी के साथ अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करे और अच्छी उसके निर्बल पात्र जानकर, और उसे मतलब ये ना करने पाए, और उसे मित्र के जैसा, दोस्त के जैसा अपने दिल की खुला बात को भी हम पति पत्नी के साथ बांट सकते हैं। कब? हर संकट के घड़ी में, हर परिस्थिति में। मैं आपको बता दूं कि पत्नी भी हमारी सहारा होती है। प्रभु तो है सहारा, लेकिन जब पत्नी भी हमारे साथ चलती है तो हमारा जिंदगी बहुत अच्छा सुखदायक होता है। तो पति के बारे में हमने देखा, अभी आई पत्नियों के बारे में हम देखते हैं। इफिसियों 5 का 21 और 24 वचन। इफिसियों 5 अध्याय 21 से 24 तक पढ़े जल्दी। 5 का 21 और 24। इफिसियों 5 का 21 से 24। मसीह के भय से एक दूसरे का अधीन रहो। एक दूसरे का अधीन रहो। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु को। हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे तुम प्रभु के अधीन हो, ऐसे अपने पति के अधीन पत्नी को रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला आदम बनाया गया था, और आदम के पसली से निकाल कर ही नारी बनाया गया था, जिसका नाम था हव्वा। और आपको एक बात बताऊं, आगे फिर से पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पति, अभी देखो मेरा सर है और मेरा गर्दन, मान लीजिए कि हमारी पत्नी मधु जी है, यहाँ पर ये गर्दन है, और सर किसके ऊपर लटका है? गर्दन के ऊपर टिका है। और गर्दन अगर टूट गया ना तो सर अपने आप लटक जाएगा। इसका मतलब समझते हो? और हमारा जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो पत्नी गर्दन के ऊपर जिस पर सर टिका है, और गर्दन टूटा ना, सर अपने आप लटक जाएगा। इसीलिए बच्चों में साफ शब्द कहता है, फिर से पढ़ो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह का अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। अब मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे दोष लगाने का कारण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं। पति बेचारा काम पे गया है, नौकरी पर गया है, और पत्नियां बेचारी जो है मार्केट करती हैं। पति पैसा घर में कुछ रखा होगा, बिजली लाइट बिल या कुछ फीस या कुछ जरूरत के लिए, तो उसमें से निकाल के बोले आता है, साड़ी बेचने वाला बोलता है, अरे 100 रुपया में 3 साड़ी, 100 रुपया में 2 साड़ी, 2 पे 1 फ्री साड़ी। पता चला 500 रुपया में 2 पे 1 फ्री। पैसे निकाल लिए और जाकर 3 साड़ी खरीद ली। हालेलुया। ये अच्छा नहीं, क्योंकि पति के बिना पत्नी को कोई चीज नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी पत्नी को कुछ काम करना है तो पत्नी का सलाह लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन में पढ़ेंगे नीति वचन 3 का पहला पत्र 3 का कुलिसियों 3 का 18 वचन पढ़े। कुलिसियों 3 का 18 वचन क्या लिखा है? हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति का अधीन रहो। अपने अपने पति के अधीन रहो। कई जगह पर वचन लिखा है। नीति वचन 12 का 4 में पढ़ो क्या लिखा है।
नीति वचन 12:4। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है, जो लज्जा के काम करती है, मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण मानो हड्डियों का सड़ाहट है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज बात इसलिए कर रहा हूं कि इस समय बहुत 4-5 महीने से जो लॉकडाउन हुआ है, बहुत से पति पत्नी अपने घर के ही अंदर हैं, बहुत लोग काम हो जाके नहीं से बाहर नहीं जा पाए हैं। तो जानते हैं कि एक जगह रहने पर कुछ ना कुकुर तो होता ही रहता है। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा नहीं, दुख में और सुख में पति पत्नी को एक साथ रहना बहुत जरूरी है और विश्वास से बने रहना बहुत जरूरी है। नीति वचन 14:1 में क्या लिखा है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है, हाथों से उजाड़ देती है, ढा देती है। हर एक स्त्री अपने घर को बनाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने याद रखिए, पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता है और एक विश्वास का रिश्ता है। एक दूसरे पर शक करना, एक दूसरे पर संदेह करना और अपनी पत्नी रहते हुए किसी दूसरे औरत के साथ, किसी दूसरे लड़कियों के साथ गलत काम करना सबसे महापाप है। और दूसरा, पत्नी है चाहे पति भी, अगर पति भी अपनी पत्नी रहते हुए भी किसी गलत लड़कियों, किसी औरतों के साथ अगर गड़बड़ कराए तो महापाप है। वैसे पत्नी भी उसका पति है, तो उसका पति रहते हुए और किसी भी लड़के, किसी भी व्यक्ति, किसी भी आदमी के साथ अगर वो गलत समझ बनाती है या गलत सोच रखती है, याद रखना सबसे बड़ा पाप है। और यही शक की आत्मा है, संदेह की आत्मा है, घुस का पति पत्नी को अलग कर देता है। और एक और बात सुने कि पत्नी शादी के बाद एक ही पत्नी होनी चाहिए। हम ही नहीं कहते हैं, प्रभु में हो या संसार में भी हो, 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां रखते हैं लोग। कोई संसार से बाइबल में तो सुलेमान ने बहुत पत्नियां रखा है, उसने इतना। अरे भाई छोड़ो, नया नियम में आ जाओ। नया नियम में ये नहीं सिखाया है, परमेश्वर मसीह ने ये नहीं कहा है, एक ही पत्नी, और वह आपके सदा के लिए बनी रहना चाहिए और विश्वास जो होना चाहिए। जब 2 पत्नियां रहेगी ना, तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का हो जाता है और जिंदगी नरक बन जाती है और पवित्र रिश्ता उसमें नहीं रहता। पवित्र रिश्ता तब होता है जब एक ही पत्नी और एक ही पति हो। पत्नी का 2 को 10 को नहीं होना चाहिए, है ना, पति को 2-4 को होना चाहिए। सीधा सीधा बात। कभी कभी हमसे बहुत सारी गलतियां पहले हो चुकी रहती है संसार में। प्रभु में आने के बाद बुद्धि ज्ञान खुलता है, प्रभु का वचन पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है, फिर भी हमें माफी मांगना और क्षमा मांगना और फिर से हमें गलती नहीं करना चाहिए। एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, चलता है, लेकिन फिर से पाप नहीं करना चाहिए। उसी में पति पत्नी का रिश्ता, अरे किसी का फोन आया ना तो पति लग रहा है कि उसी का फोन आया होगा, अरे बाप ये क्या है। या पति का भी मोबाइल चेक करते, देखो आज सुबह से मैं ड्यूटी पर गया था, रात को देखिए आज किसी का फोन आया है क्या। इसका मतलब आपको पत्नी पर विश्वास नहीं है या पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं है। तो जब एक पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकता है और पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकता है, तो फिर वो जिंदगी अगला कैसे जी पाएगा। कुछ लोग धमकी भी देते हैं, अरे आप किसकी धमकी दे रहे हैं भैया। आप याद रखना, परमेश्वर ने पति पत्नी को जब जोड़ा है धमकी देने के लिए, प्रेम कीजिए। मैं ही नहीं कहता हूं, कुछ गलतियां पत्नी से भी हो जाती है, पति से भी होता है, हम दोनों बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है तो हम उसको बहुत ये करें। लेकिन हाँ, एक बार जो आंखों से नहीं डरा, तो वो आप जानते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, मारने के लिए पीछे जाते हैं तो बोलते नहीं मानते ना, लो मारोगे ना, मार मार, जितना मारना है तो मार, कितना मारेगा मार। मैं बैठ जाती है सारी बैठ, मारो। और वहीं पर शैतान को जगह मिल जाता है। यह आप सब मुंह से बोलती है, पति को गुस्सा आ जाता है, वो भी डंडा उठा लेता है। एक दूसरे का वार्तालाप चलता है, झगड़ा का होते शुरू हो जाता है और शैतान को मौका चाहिए। शैतान तो कहता ही है
उसको तो जगह चाहिए, वो तो कहता है कि जगह अवसर चाहिए उसको, वो तो खोजता रहता है। आपको जिंदगी भर आप कितना पीछे से लेकर अभी तक इतिहास पढ़िए और आंखों से सुने होंगे, देखे भी होंगे और न्यूज भी सुनते होंगे कि कैसे होता है। पति के रहते पत्नी मर जाती है, पत्नी के रहते पति मर जाता है। पता चलता है पत्नी है, पति दूसरे को लेकर भाग जाता है। और किसी को पता चलता है कि घर वाली भी पत्नी है, बाहर वाली भी पत्नी हो जाती है। अरे भैया ये क्या है, घर वाली बाहर वाली, पिक्चर में दिखाया ना, घर वाली बाहर वाली। तो ये सब नहीं होना मांगता है। आपका पवित्र रिश्ता पति पत्नी के साथ बना रखना है और विश्वास का साथ जीना है। वचन को पढ़िए और तब आपके घर में शांति और आशीष आएगा। जब आप पत्नी में विश्वास नहीं करेंगे और पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं करेगा, उसको प्रभु में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो प्रभु को जानता है, वो सबसे बड़ा पाप है। उसकी जिंदगी सही नहीं जी पाएगा। 6 महीना, साल, 2 साल नहीं होता है, लोगों को तलाक हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं क्यों चले जाइयो, तू देखते रह जाइयो, फिर कभी नहीं आइयो। ऐसी स्थिति जिंदगी नरक हो जाती है। कभी कभी पति का पगार कम होता है, बिजनेस नहीं चलती है, थोड़ा आर्थिक तंगी आती है। इसका मतलब ही नहीं है कि पत्नी को उसका साथ छोड़ देना चाहिए, या पति को भी अगर पत्नी का कोई दुख तकलीफ परेशानी शारीरिक या कष्ट या कुछ भी होता है, तो इसका का मतलब ही नहीं कि अपने पत्नी को छोड़ देना चाहिए और बोला जाओ नैहर जाओ, अपना उधर ही देखो, तुम्हारा बाप मतारी सब कुछ करेंगे। ऐसा प्रभु ने हमें नहीं सिखाया है। मरेंगे जिएंगे एक साथ, जब तक मेरे जीवन में सांस और प्राण रहे, प्रभु तू मुझे पत्नी से अलग न करना। और पत्नी को यह कहना चाहिए कि पति मेरा जीवन में जब तक सांस और प्राण रहे, मेरे पति मुझसे अलग न होने पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको अच्छा बात बताता हूँ। अकेला जिंदगी जीना आप नहीं जानते। जिनकी पत्नियां मर जाती है उन पतियों को हाल देखो, या जिनके पति मर जाते हैं उन पत्नियों के बारे में आप जानो, उनकी जिंदगी कैसे बीतती है। परमेश्वर ने अकेला बनाना होता तो अकेले आदम को बनाया होता, हव्वा को नहीं बनाया होता। और शादी का साफ शब्दों बताया, जो शादी करो तो अच्छी बात है, लेकिन न करो तो उससे अच्छी बात है। बहुत लोग शादियां नहीं करते हैं, वो दिखावटी है, अपने आप को बहुत बड़ा संत महात्मा कहलाते हैं, लेकिन उनके पीछे का राज जब तुम सुनोगे तो देखने के लिए शादी नहीं है, नहीं किए हैं, लेकिन पीछे इतनी गड़बड़ी होती है जो आपने आंखों से और कानों से सुना भी होगा और देखा भी होगा। कानों से सुने होंगे और सच्चाई भी जानने होंगे कि पीछे उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी नरक, कितनी औरतों, कितनी लड़कियों को जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं और सामने से कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा संत है। हालेलुया। हम सभी के बारे में नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, शादी एक पवित्र रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, साथ का रिश्ता है और एक साथ चलने का रिश्ता है। आपके घर में जो कुछ भी है, पत्नी को भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, जो है उसमें बनाना चाहिए। नहीं है तो उसके लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। पति को भी जो खाना बना है उसको आके प्यार से खा लेना चाहिए, उसको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने वो नहीं बनाया। अरे भाई, दोगे तो ही बनाएगी, लाओगे तो भी बनाएगी। इसी के लिए इस समय की घड़ी में मैंने जो आपको क्यों बता रहा हूं कि बहुत सारे जड़ मजबूत नहीं रहता है, पेड़ उखड़ जाएगा, आंधी तूफान आती है, लेकिन जिसका जड़ मजबूत है, जिस पेड़ का, वो नहीं उखड़ता है। कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी परेशानी हो, पति और पत्नी जब एक साथ हैं और वचन कहता है 2 जन एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु क्या करता है, उस प्रार्थना को उत्तर देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आगे जाने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। अभी आप लोग बैठे होंगे, पति पत्नी एक साथ में है, तो मैं चाहूंगा पंखा अगर नीचे लटका होगा तो आप खड़ा ना हो, अगर खड़ा होने का अगर जगह है तो आप खड़ा भी हो सकते हैं। एक दूसरे को हाथ पकड़ लीजिए, आमने सामने चेहरा कर लीजिए और एक दूसरे से माफी मांगिए और क्षमा मांगिए कि आप मुझसे गलती हो गई है। पति से सिर्फ आप पति कहें, पत्नी को से पत्नी पहले पति को कहें कि पति देव हमसे गलती हुई है, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो भी आपके बारे में बोला होगा मुझे आज माफ कर दीजिए। आप मेरे प्रिय पति है, प्रभु ने आपको मुझे दिया है, आप
मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। नहीं या दोबारा कहते हाँ, चल आगे बढ़ाओ। नहीं चल या चलिए पूरा हाँ नहीं आप मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, लाखों करोड़ अरबों करोड़ बार मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा में इसमें प्रार्थना करता हूँ, तेरी महिमा हो प्रभु। इस समय में प्रार्थना करते हैं, पूरे तरीके से अपने हाथ को पकड़ लें। जितने भाई बहन है जिनकी पत्नी है वो अपने हाथ को पकड़ लें। टाइम कितना? हाथ को पकड़ लें पूरी तरह से और एक दूसरे को अपने पति पत्नी को हाथ पकड़ लें और हाथ पकड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज से मैं जो भी हमने गलती किया है हम क्षमा मांगते हैं। पत्नी से भी आप माफी मांगे, पत्नी भी अपने पति से माफी मांगे, क्योंकि ये दिन देखो ये आपके लिए बहुत ही पति और पत्नी प्रभु में आने के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपकी जिंदगी में पत्नी और पति दोनों एक बहुत बड़ा जिंदगी का सहारा है। आपको मैं बताऊं, इसीलिए आप हर पल हर समय अपने पत्नी के साथ मिलकर, अपने पति के साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति करें, प्रार्थना करें और जो भी काम है वो करें। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है। इसीलिए बहुत सारे औरतें जो अपने घर में पति के सामान को हटाकर अपने दूसरे काम करने चालू कर देती है। बहुत से पति हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और चले जाती हैं। ये अच्छा काम नहीं है। परमेश्वर भला है। अपने पति अपनी पत्नी को एक साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा अपने पत्नी के साथ और पति के साथ बने रहें, ताकि प्रभु आपको ऊंचा उठाए और आपको आशीष मिलने पाए। आप किसी की इधर की बात उधर की बात न सुनते हुए अपने पति पर विश्वास करें और पत्नी भी अपने पति पर विश्वास करे, ताकि प्रभु को महिमा मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना करते। कितना टाइम प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक भाई बहनों के लिए जो शादी हुआ है राजा, प्रभु तू इन्हें संभाल, तू इन्हें चला। प्रभु जी कोई भी शैतान का कार्य इनके जीवन में लागू न होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते जो कुछ भी इनके जीवन में है प्रभु, अपने बच्चों के साथ अपने पत्नी के साथ प्रभु जी मिलकर अच्छे से प्रभु आपको महिमा करने पाए। हर परिस्थिति में एक पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। कोई भी परिस्थिति में प्रभु जी एक दूसरे को प्रभु जी बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद देते, सारा मान सम्मान गौरव प्रतिष्ठा आपको देते हुए प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते इस घड़ी में इस समय में प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद।